अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम टेंथ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन हमने सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 12 यूनिट नंबर 12 टेंथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.1। An object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image। एक ऑब्जेक्ट है यानी कि P जो है वो 10 सेंटीमीटर है जो कि एक कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है और वो एक इमेज बना रहा है जो कि 5.0 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट P है, इमेज बना रहा है Q 5 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर, और ये हमारे पास जो P की वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और वो जो इमेज बना रहा है Q वो 5 सेंटीमीटर होगी और जो इमेज बना रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, तो जो Q की वैल्यू होगी वो -5 सेंटीमीटर होगी। ये आपने ख्याल करना है क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर है। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर हम बिहाइंड द मिरर बात करें तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ हमने फाइंड करना है। हमें इमेज का पता है P का, हमें उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसका पता है, ऑब्जेक्ट का पता है P का, और हमें इमेज का पता है Q का, और हमने फोकल लेंथ हमने जस्ट फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लेना है। P हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? P हमारे पास 10 सेंटीमीटर, Q हमारे पास -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/10 प्लस 1/-5, तो हमारे पास फोकल लेंथ का आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो मिरर हमने यूज़ किया हुआ है वो डाइवर्जिंग मिरर है, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा डेट इज़ -10 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, और जो P है वो 10.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के सामने पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि P हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है विद द फोकल लेंथ, और F की वैल्यू हमने उस फोकल लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहले ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और उसका जो P है, जो डिस्टेंस है इमेज का, वो 10.5 सेंटीमीटर है, और जो फोकल लेंथ है डेट इज 16 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेट, वो जो उसकी इमेज होगी वो कहाँ पे लोकेट करेगी, एंड हाउ हाई इज इट, और वो जो इमेज बनेगी वो कितनी हाइट होगी उस इमेज की। ठीक है बच्चे। HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 30 सेंटीमीटर है। P हमें गिवन था जो कनकेव मिरर से पहले ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, डेट इज़ 10.5 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ हमें गिवन था 16 सेंटीमीटर। पहले हम वही फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसकी जो Q है यानी कि इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज बनेगी वो फाइंड कर लेंगे। डेट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये 1/16 डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/10.5 प्लस 1/q। ये 1/q को हम इस साइड पे ले आएंगे, ये 1/16 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को हो जाएगा माइनस, क्योंकि चूंकि ये 1/q इधर आके माइनस को होगा तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइंस जो होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, या आप सिंपली इस तरह कर लें कि ये जो वैल्यू है 1/10.5 ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी और इधर 1/q वैसे का वैसे रह जाएगा, और इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10.5 बच जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/q की वैल्यू आ जाएगी -168 डिवाइडेड बाई 5.5। इसको सॉल्व करेंगे और इसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू आ जाएगा
ये हमारे पास जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज जो बन रही है उसका डिस्टेंस है। अब हमने वो जो इमेज है हमने उसकी ऊंचाई भी फाइंड करनी है, उसकी जो इमेज बनी है उसकी कितनी हाइट है। एच ओ था हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले पड़ा हुआ था, और एच आई जो है वो ये हाइट ऑफ द इमेज है, जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। उसका फार्मूला है एच आई हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ की वैल्यू 30 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 30.54 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू हमारे पास 10.5। तो एच आई की वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे तो 87.26 आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन थी, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, हमें फोकल लेंथ गिवन थी। हमने फाइंड करनी थी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना था क्यू, और हमने फाइंड करना था हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज बनी है उसकी कितनी हाइट होगी। तो हमने फोकल लेंथ के फार्मूला को यूज़ करते हुए उसकी इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और देन हमने फिर उसका जो हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है 12.3 एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इमेज है कनकेव मिरर के अंदर ऊपर वो सेम हाइट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि जो P और जो Q है वो सेम है। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और वो इन्वर्ट हो जाते हैं जब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर बड़ा होता है मिरर से पहले। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर का फोकल लेंथ हमने फाइंड करना है। एक ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज है कनकेव मिरर के सामने वो सेम हाइट के ऊपर है, येट इन्वर्टेड, जब उसको इन्वर्ट करते हैं वो इन्वर्ट हो जाती है जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है मिरर से, और उसकी फोकल लेंथ कह रहा है मिरर की फाइंड करें। पी आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर है, ये उसने गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ये देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन है। अब चूँकि जो उसने कहा है एच आई हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो सेम है, जो उसने स्टार्ट के अंदर लिखा है, ये देखें एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इज द सेम। सो एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी आ जाएगा। तो एच आई डिवाइडेड बाई एच आई इज इक्वल टू क्यू पी आ जाएगा। एच आई से कैंसिल होगा तो 1 इज इक्वल टू क्यू पी। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्यू और पी दोनों जो है वो 20 सेंटीमीटर के कुल आएंगे। चूँकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज सेम है, इसी वजह से जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा वो सेम होगा। Q इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हम फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/20 प्लस 1/20, ये हमारे पास f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसका फोकल लेंथ आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आपने समझना है। सबसे पहले उसने कहा है कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो सेम हाइट के ऊपर है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच आई एंड हाइट ऑफ द एच ओ एंड हाइट ऑफ द इमेज एच आई सेम है, और जो उसकी पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। चूँकि हाइट दोनों की सेम है तो पी और क्यू भी सेम होगा, तो हमने जस्ट फोकल लेंथ फाइंड करना है। नेक्स्ट है 12.4 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज। वो कह रहा है कि आप फोकल लेंथ फाइंड करें मिरर की जो एक इमेज बना रहा है, यानी कि पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर, क्यू इज इक्वल टू -566 होगा क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, और जो पी है दैट इज 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन इज द मिरर इज कनकेव और कन्वेक्स। वो कह रहा है कि आप फोकल लेंथ फाइंड करें। उसने आपको क्यू की वैल्यू दे दी है 5.6 सेंटीमीटर, माइनस आएगा क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, एंड पी की वैल्यू हमारे पास 34.4 सेंटीमीटर होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है उसका फोकल लेंथ और बताना है वो जो मिरर है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो सिंपली हमारे पास P हमारे पास 34.4, Q की वैल्यू -5.66 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का फार्मूला 1/s, F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। तो 1/34.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -5.66, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ का जो फार्मूला आ जाएगा दैट इज़ -6.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये भी बताना है कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है, तो डैट इज़ अ कन्वेक्स मिरर बिकॉज हमारे पास जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई है डैट इज़ इन माइनस नेगेटिव वैल्यू है -6.77 सेंटीमीटर। सो इससे हमें पता चलता है कि ये जो मिरर है, इस मिरर ने जो इमेज बनाई है या उसका जो फोकल लेंथ जो हमने फाइंड किया है वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर है। सो ये एक क्लू है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर आएगी तो ये इसका जो मिरर होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोकल लेंथ फाइंड करना था। हमें जो है
Q की वैल्यू गिवन थी डेट इज़ बिहाइंड द मिरर, माइनस के अंदर है, और P की वैल्यू गिवन थी 34.4। हमने फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करते हुए उसका फोकल लेंथ फाइंड कर लिया और उसको बता दिया कि वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। नेक्स्ट है 12.5, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 12.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। एक इमेज है, Q की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर हो 11.5 सेंटीमीटर होगी, बिहाइंड द मिरर है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ, और उसका फोकल लेंथ गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू ऑफ द मिरर। तो आपने क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। Q आपके पास गिवन है -11.5, F आपके पास गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, P आपने फाइंड करना है। तो F आपके पास -13.5 सेंटीमीटर है, Q आपके पास -11.5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो आपने जस्ट फोकल लेंथ की वैल्यू पुट की, Q की वैल्यू पुट की, P आपने फाइंड करना है। इसको रीअरेंज कर लिया, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, ठीक है, या इसको इधर ले जाएं, जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी 1/p। तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे P, इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 77.62 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास दो चीज़ें गिवन थी, तीसरी चीज़ आपने यहाँ से फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है 12.6, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ। वो कह रहा है कि एक इमेज प्रोड्यूस हुई है बाय अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर टॉल है एट द डिस्टेंस 19.3 और फ्रॉम द इमेज, और P जो है वो 19.3 सेंटीमीटर है। स्टार्ट के अंदर तीन वैल्यूज़ गिवन है, एक आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है HO, और आपके पास डिस्टेंस गिवन है P। आपने फाइंड करना है, फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। आपने इमेज की लोकेशन और उसकी हाइट फाइंड करनी है HI। सेकंड आपने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, और जो इमेज प्रोड्यूस हुई है मिरर से आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, अगर जो है ऑब्जेक्ट जो होगा वो ट्वाइस होगा फार फ्रॉम द मिरर। तो ये सेकंड के अंदर उसने एक और कंडीशन भी लगा दी है, ये याद रखनी है कि आपने हाइट फाइंड करनी इमेज की जो प्रोड्यूस हो रही है मिरर से, अगर ऑब्जेक्ट जो होगा वो ट्वाइस पे होगा एज फार फ्रॉम द मिरर। तो गिवन कि आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, P आपके पास गिवन है, और सेकंड उसने जो कंडीशन बताई थी कि आपने फाइंड करना है कि अगर आपका जो इमेज है, अगर इमेज डिस्टेंस है, अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है P वो ट्वाइस होगा, यानी कि P इज़ इक्वल टू 2P अगर हो, ठीक है, तो आप बताएं। तो P हमारे पास अगर 2P हो तो P उसने पहले गिवन था 19.3, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 38.4 आ जाएगा। पहले हम P की वैल्यू वही यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जब सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे तब हम P की वैल्यू सेकंड वाली यूज़ करेंगे। तो पहले हम फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इमेज, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास फार्मूला था HI डिवाइडेड बाई HO इज़ इक्वल टू Q/P। HI हमारे पास क्या है यहाँ पे, HI हमारे पास HO हमें गिवन है 13.3, HI हमने यहाँ पे फाइंड करना है, HI डिवाइडेड बाय यहाँ पे H भी आएगा, ठीक है। HI डिवाइडेड बाय 13.2 इज इक्वल टू 16.82। अब यहाँ पे हमने जो P की वैल्यू यूज़ करनी है डेट इज़ दिस वन 19.3 सेंटीमीटर, ठीक है। C के अंदर हमने आके जिसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ की, हमने यहाँ से इमेज का हाइट फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने उससे पहले उसने हमसे पूछा ये है फाइंड द लोकेशन, लोकेशन हमने फाइंड की थी, फिर हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड किया। पहले हमने उसकी लोकेशन फाइंड की Q, फिर हमने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, HI। तो HI इज़ इक्वल टू HO इज़ इक्वल टू Q/P। अब हमने जो P यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, ये वाला, क्योंकि उसने सेकंड में कंडीशन बताई थी। तो 38.4 यूज़ करेंगे। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे HI फाइंड किया, हम यहाँ पे भी HI फाइंड करेंगे। ये दोनों सेम है, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, Q की, और P की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे हमने Q की वैल्यू वही पुट कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने वही Q की वैल्यू, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास ये यहाँ पे 15 आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड किया है वो 15.84 यूज़ की है। तो इसी तरह यहाँ पे आप हाइट ऑफ द इमेज फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग अ मेकअप, द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। नबीला जो है ना वो कनकेव मिरर यूज़ कर रही है, जब वो मेकअप कर रही थी। द मिरर हैज़ अ रेडियस, वो जो मिरर यूज़ कर रही है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डेट इज़ 38 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सेकंड कहता है नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि पी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल हर इमेज, और उसकी इमेज वगैरह कहाँ पे बनेगी, क्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने क्यू फाइंड करना है। थर्ड लास्ट के अंदर हमने फाइंड करना है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, जो इमेज बनेगी वो अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो आर हमारे पास है 38 सेंटीमीटर। पहले हमने फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला जो होगा वो R/2 होगा। तो हमारे पास इसको R/2 से डिवाइड करेंगे, 19 सेंटीमीटर हमें फोकल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पी गिवन था 50 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, IF इज़ इक्वल टू I/P प्लस Y/Q। यहाँ से हम Q फाइंड कर लेंगे, और हमने यहाँ पे बताना चूँकि ये वैल्यू इज़ डेट इज़ वैल्यू इज़ पॉजिटिव, तो इमेज हमारे पास जो बनेगी वो एक सीधी बनेगी, यानी कि अपराइट बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। अगर वो नेगेटिव के अंदर होता तो वैल्यू जो उसकी बनती वो इन्वर्टेड होती। अब चूंकि इसकी जो वैल्यू हमें पॉजिटिव के अंदर मिली है, तो इसका आंसर आएगा सी का। जस्ट हमने यहाँ पर लिखना है कि जो इमेज बनेगी वो अपराइट बनेगी। क्लियर है, सिंपल सा काम था। हमें रेडियस गिवन था, ठीक है, इस रेडियस को यूज़ करते हुए हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया, F इज़ इक्वल टू R/2, और हमें यहाँ पर उसने P गिवन था। क्योंकि हमें P गिवन है और F हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो हम Q इजीली फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने बताना है कि वो अपराइट है या इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है P जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द फोकल, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, हमने पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, यानी कि क्यू फाइंड करना है, और उसकी जो साइज ऑफ द इमेज है वो फाइंड करनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और हमने उसकी नेचर भी बतानी है इमेज की, वो जो इमेज बनी है वो किस नेचर की है। HO हमें गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन था, और फोकल लेंथ गिवन थी। यहाँ से हमने क्यू फाइंड करना था, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इसको यूज़ करते हुए हम क्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने बतानी है हाइट ऑफ द इमेज, तो HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू Q/P। HI डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12, तो HI इज इक्वल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखेंगे पॉजिटिव है, तो इमेज हमारे पास जो बनेगी एक रियल इमेज होगी, ठीक है, और इमेज हमारे पास जो बनेगी डेट इज़ दी, यहाँ पे गिवन भी है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट है 12.9 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर हाई है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस P हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, फॉर्म अ कन्वेक्स लेंथ, तो फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, उसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी, सॉरी ये हमने कर लिया। नेक्स्ट बल्कि यही कर रहे हैं, उसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है और हमें बताना है उसकी नेचर जो है वो क्या है, यानी कि सेम जिस तरह 12.8 है उसी तरह हमारे पास 12.9 को हमने सॉल्व करना है। हमें जो है HO गिवन है, P गिवन है, F हमारे पास यहाँ पे गिवन है, F हमारे पास नेगेटिव के अंदर गिवन है। देखें फोकल लेंथ फ्रॉम अ कनकेव लेंस, चूँकि हमने यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ किया तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, माइनस के अंदर होगा। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, P गिवन है, O गिवन है, और सिंपल हमने फोकल लेंथ के फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने Q को फाइंड कर लेना है। Q हमारे पास फाइंड हो जाएगा, तो चूँकि हमने फिर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी फाइंड करनी है, तो HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू Q/P। HI डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 8.75 डिवाइडेड बाई 20, तो HI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो इमेज बनेगी वो एक इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और सीधी होगी। ये हमारे पास जो इमेज बनेगी इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है, इरेक्ट एंड डायमेंशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12.10 अ कन्वेक्स लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो जो यूज़ कर रहा है तो उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है वो 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमें पता है, उसका फोकल लेंथ हमें पता है, और वो जो उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, हमें देखना है कि लेंस जो है हमें कहाँ पे प्लेस करना है। F हमें 6 सेंटीमीटर है, Q और P जो होगा वो 3 टाइम होगा, यानी कि 3/1 होगा, 3 टाइम्स। Q जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ द P होगा, तो अगर P हमारे पास 1 है तो Q 3 होगा, तो इस वजह से Q और P हमारे पास 3/1 हो जाएगा। तो अगर हम Q फाइंड करेंगे तो 3P आएगा या -3P आएगा। तो फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से हम
पी हमने फाइंड करना है, तो हम पी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने बेसिकली फाइंड क्या करनी थी, उसकी पोजीशन फाइंड करनी थी। वेयर मस्ट बी लेंस प्लेस्ड, कि हम लेंस को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम लेंस को प्लेस करेंगे 4 सेंटीमीटर के ऊपर। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है 12.11, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक रे ऑफ लाइट है जो कि हवा से जो है इंसिडेंट हो रही है एक लिक्विड सरफेस के ऊपर, जिसका एंगल जो है वो 35 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है आर। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, अगर हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो 1.25। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेरेंस, और हमें लिक्विड और एयर के दरमियान का जो क्रिटिकल एंगल है वो भी हमने फाइंड करना है। तो आई हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, और एन हमारे पास जो गिवन है वो 1.25 है, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन था आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। फार्मूला एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। एन गिवन है साइन आई हमें गिवन है, तो साइन आई फाइंड हो जाएगा, साइन आर हमने फाइंड करना है। साइन आर को हम अगर रीअरेंज करें तो साइन आर इज इक्वल टू 0.57 डिवाइडेड बाई 1.25 आ जाएगा। साइन आर की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे साइन है, जब इक्वल की उस साइड में जाएगा तो एंटी साइन हो जाएगा। एंटी साइन हम कैलकुलेट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 27.32 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा एन इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन सी। तो साइन आर हमारे पास कितना है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो हमने फाइंड की है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, साइन आई, तो साइन 90 हमारे पास 1 होता है। साइन सी हमने फाइंड करना है, साइन सी इज इक्वल टू 0.80, सी इज इक्वल टू साइन एंटी साइन हो जाएगा 0.80, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना था और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था। लास्ट हमारे पास है 12.12, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की जो पावर है पी वो 5d है। एट वट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस, वो कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करें पी, जहाँ पे हम उसको प्लेस करें, सो डैट इट्स रियल एंड द 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म, कि जो इमेज बने वो रियल बने और 2 टाइम लार्जर बने, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उससे 2 टाइम बड़ी इमेज बने। तो हमारे पास पावर गिवन है 5d। फोकल लेंथ जो हमारे पास अगर होगा 1/p। ठीक है, फोकल लेंथ अगर हम रखें 1/p, तो 1/पावर, तो 1 और पावर एफ इज इक्वल टू 1/5, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो फोकल लेंथ हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड उसने कंडीशन बताई है कि जो इमेज बने वो रियल बने और 2 टाइम्स लार्जर देन द इमेज, लार्जर बने इमेज से। तो क्यू यानी कि अगर हमारे पास ए पी, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है तो उसका 2 टाइम्स हो, यानी कि क्यू हमारे पास 2 हो, तो क्यू और पी इज इक्वल टू 2 और 1, क्यू इज इक्वल टू 2p आ जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2p आ गई। अब हमने फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो ये आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p। तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे 12 यूनिट के न्यूमेरिकल्स जो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले उनको पहले उनकी स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमें क्लू उसी स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है, हमें जस्ट फाइंड आउट करनी होती हैं कि चीज़ें कौन सी गिवन है और कौन सी हमने फाइंड करनी है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।